आइए, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि वीआईपी डाइस पे हमारे बुलाए हुए मेहमान रहेंगे। प्लीज आप लोगों को कोऑपरेट करना है। ये इंद्रपाल तरे को भी आप देख रहे हैं। So is back to cricket now. Remind you, Pioneer won the toss. They decided to field first. कल्लू मामा जहां कहीं भी हो, आपको शान अंसारी से आके मिलना है। आज हमें कोऑपरेट करें। वीआईपी डाइस पे आज सिर्फ मौजूद मेहमान रहेंगे। कम से कम वीआईपी डाइस के सामने से आपको हटना है। प्लीज प्लीज हट जाना है। प्लीज प्लीज हमें कोऑपरेट करें प्लीज। अरे अल्ताफ अली की बात अलग है, उनको तो पूरे तालुके ने सर पे बिठाया है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी हमें कोऑपरेट करें प्लीज। हे आपण पाहू शकता प्रेक्षकांची गर्दी हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी प्रेक्षक आहे। अंतिम सामना थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे, पण तत्पूर्वी मात्र हे मैदान जे स्टेडियम आहे खचाखच भरलेलं आहे। हे पाहू शकता आपण, हे जे गॅलरीज आहेत प्रेक्षकांची गर्दी बघायला मिळते, कारण मेगा फिनाले अंतिम सामना युतिका स्पोर्ट्स विरुद्ध पायनियर स्पोर्ट्स आणि दोन्ही संघाच्या पाठीराखे मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलेले आहेत आपल्या संघाचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी। आरपीआई के अध्यक्ष अनवर निर्बान हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। नाणेफेक जिंकल्यानंतर पायनियर स्पोर्ट्स संघाचे सर्व खेळाडू खेळपट्टीच्या बाजूला उभे आहेत, एक रणनीती आखतायत। त्यानंतर क्षेत्ररक्षण लावलं जाणार आहे। तिन्ही पंच ही मैदानात आहेत, पंच फारुख बहाडी, पंच सुरेश दळवी आणि तिसरे पंच ज्यांनी गोलंदाजाला खास करून वचक ठेवलेल्या, कारण जे थ्रो गोलंदाज आहेत, फेकी गोलंदाज आहेत, फैज रईस। एनसीपी ट्रॉफी सदाबहार क्रिकेट के सदाबहार फाइनल मुकाबले की तरफ, जहां पे दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सदैव व्हावे मित्रांनो। पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू आणि सर्व मान्यवरांचं
आमचे या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय खाली गुरु साहेब यांच्या वतीने मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. एनसीपी कप में पायनियर के जो सपोर्टर्स है, आपको गेंद डालते टाइम बाजा नहीं बजाना है. गेंद डालते टाइम बाजा नहीं बजाना है. गेंद डालते टाइम बाजा नहीं बजाना है प्लीज. दोन्ही संघाचे सपोर्टर्स आहेत, दोघांनाही विनंती आहे, आपण चेंडू टाकताना यावेळी कुठल्याही प्रकारे आपण वाद्य वाजवायचं नाहीये, वापर करायचा नाहीये, लक्षात घ्यायचंय. फक्त चेंडू टाकताना लक्षात घ्यायचंय. सामन्याला सुरुवात होते. षटकातील पहिला चेंडू आणि हा चेंडू थोडासा उजव्या बाहेरचा चेंडू होता. जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. Yes, a very good start indeed from Osama. Fuller length around the off stump. Suraj Kene looking for a drive. This him outside the off stump. Look at that, way from his body. ओसामा पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं, यष्टीरक्षक एसटी पासून दूर. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ साइड ला 5 क्षेत्ररक्षक आहेत. ओसामा राईट मोर द विकेट. यामध्ये ड्राईव्ह केलेला चेंडू सरळ जातो, तो मिडलवरनं डीप मिडलकडे जातो. क्षेत्ररक्षण त्याने ते चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो आणि तोपर्यंत मात्र स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळते. संघर्षपूर्ण मुकाबला प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळणार आहे. द्वंद्व बघायला मिळणार आहे. कश्मकश रणधुमाळी प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. Yes, first run very nicely played on the onside by Suraj Kenny. Off the mark, one for no wicket. Yutika Sport losing a toss and batting first here in the mega finale of NCP 2017. Haji Kabir, the corporator, with us. Welcome. ओसामा याला आडव्या बॅटने खेळलेला आहे. मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे लॉंग ऑनला. एका टप्प्याने चेंडू आळवते आणि तोपर्यंत मात्र पवन याला संधी मिळते आपलं खातं उघडण्याची. Yes, both batsmen off the mark with single. Is 2 for no wicket. Huge crowd watching this match. The mega finale between Pioneer and Yutika Sport. Look at that, nice stop and a nice return from Majid Bopre from long on boundary. ओसामा पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू आणि इनफिल्डच्या वरून फटका खेळलेला आहे. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारे चेंडू होता उजव्या बाहेरचा चेंडू आणि इनफिल्डच्या वरून फटका खेळलेला होता. चेंडू सीमारेच्या बाहेर गेला होता 4 धावांसाठी. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 6 रन. ओसामा पुन्हा फटकायला वाढ शॉट. कर रहे, क्या गजब का शॉट खेला था. जगह दे बैठे थे हाथ खोलने के लिए. बैकफुट पे चले गए, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद. 4 रन. करारा जवाब पहले ओवर में दिया जा रहा है पायनियर की गेंदबाजी को सूरज केनी की तरफ से. हमारे बीच कॉर्पोरेटर मुन्ना भाई तशरीफ लाते हुए हम आपका इस्तकबाल करते हैं एनसीपी कप में. कॉर्पोरेटर हाजी कबीर भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार लावल्यानंतर थोडंसं एक चिंतेचं वातावरण पायनियर संघाच्या गोटामध्ये. एक मिडल कॉन्फरन्स बघायला मिळते. खास करून जे सिनियर खेळाडू आहेत
त्या ठिकाणी ओसामाच्या जवळ जात आहेत आणि असणं फार गरजेचं असतं आणि नेहमीच होत असतं. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. ओसामा पहिला फटका मात्र लिव्हिंग एज चेंडू जातोय थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. तोपर्यंत मात्र एक धाव घेण्याची संधी मिळते सूरज यास. Yes, once more batsman looking for a same stroke, but this time thick edge and uppish stroke rose to gully. First bounce. That marks the end of the first over. Yutika 11 for no wicket. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 11 एक चांगली सुरुवात आहे. युतिका स्पोर्ट्स संघाची नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजीला प्रारंभ केला आणि खास करून सूरज खेणे संघाचा कर्णधार यांनी 2 चौकार मारले. त्यांनी संघाची एक चांगली सुरुवात करून दिली. Takvim Azmi Buttu watching from VIP Dice with Gat Neta Bhagwan Taure, Anil Gaikwad. Welcome Corporator Munna, Corporator Haji Kabir, Pappu, Abdullah Pappu and Pappu Bhai Motiwala. Shamim Munna, Corporator. Welcome Ali Ahmad. हमारे तमाम ऑडियंस है उनसे गुजारिश है कि आपको पर्दे से दूर रहना है. आप पर्दा अंदर करेंगे तो सिक्सर भी जल्दी लग जाएगा. दोन्ही संघाच्या सपोर्टर्सनी पडद्यापासून थोडंसं दूर राहायचं आहे. आपल्याकडनं खूपच मुलाचं सहकार्य आम्हाला पहिल्या दिवसापासून मिळालेलं आहे. अंतिम सामन्याचं सहकार्य मिळावं यापेक्षा आहे. जिलानी येतोय विकेट टेकर. नेहमीच अर्ली ब्रेक थ्रू संघाला मिळवून देत असतो. जिलानी गोलंदाजीसाठी येतोय. Yes, but in this season I think Jilani is struggling for his form, but class is permanent. He is the pace and curious bowler like Yasir Sheikh Jilani, Santosh Madhvi, Suraj Kene. जिलानी पहिला चेंडू आणि थोडंसं उजव्या यष्टीच्या बाहेर अपील केलं जात आहे. कॉट बिहाइंडचं जोरदार अपील केलं जात आहे. I think flashing outside the stump tried to cut that ball just past the edge. Look at that, not a very good stroke. Played away from his body. There is a little bit extra bounce. जोरदार अपील केलं होतं मात्र उत्साह जास्त दिसला, विश्वास मात्र नव्हता. सूरजसाठी क्षेत्ररक्षण जर बघितलं तर रमेश रईस यष्टीरक्षक एसटी पासून दूर. देखिए अंपायर को कोई प्रॉब्लम में ना डाले. गेंद डालते टाइम आप बाजाना बजाए प्लीज. शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट पॉइंटला आहे. शॉर्ट एक्सेलला रुसी. जिलानी यावेळेला पुन्हा एक चांगला चेंडू, अतिशय चांगला चेंडू आहे. उत्कृष्ट असा चेंडू. Beautiful ball indeed from Express Jilani. Have a look at that, up to the batsman. Once more batsman tried to play away from his body and resulting biss him outside the off stump. Pass the bat, well collected by wicket keeper and there will be no runs. रमेश रईस सुद्धा या ठिकाणी प्रेक्षकाला आवाहन करतोय. And with the stroke, batsman threw for 1. His score was up to 12 without loss. Yutika Sport. अतिशय चांगली गोलंदाजी हाताळतोय जिलानी. आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव दिलेली आहे. धावसंख्या झालेली 12. बिनबाद 12. नाणेफेक हरल्यानंतर जो अंतिम सामना आहे राष्ट्रवादीच्या 2017चा, यामध्ये युतिका स्पोर्ट्स फलंदाजी करतोय. जिलानी हाजी समस्या स्टँड करून गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ होतोय. क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं, यष्टीरक्षक रमेश रईस यष्टीपासून दूर. Yes, Danish want to change in field because I think Danish is the on-field captain. शॉर्ट थर्डमॅनला आसिर. शॉर्ट फायनलला पापा. जुल्फिकार पॉइंट. जिलानी बरोबर धावेत फटका खेळलेला आहे. इनपुटच्या वरून चेंडू लॉंग सीमारेषा खेळतोय. झेल घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
Yes, I think one of the difficult chance, half and tough chance. Hands to it, but dropped by Rushi. That was a scar stroke played by batsman Pawan. You can see there, not elevation behind the stroke, unconventional shot, but hands to it, but dropped by Rushi Patel. चांगला प्रयत्न केला होता एक लॉंग ऑफ सीमारेषेवर जाऊन झेल घेण्याचा, मात्र झेल घेण्यात यश आलेलं नाही आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि 2 धाव्यांना युतिका स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 14. जिलानी यावेळेला मात्र चेंडू सरळ जातो तो मिडॉनला, मात्र चेंडू नीटसा अडवता येत नाहीये. त्यांनी दानिश आहे तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात 1 धाव पूर्ण करते पवन. दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे आणि धावसंख्या झालेली 15, बिनबाद 15. अनवर निर्बान साहब हमसे जुड़ते हुए आरपीआई के अध्यक्ष, आपका इस्तेकबाल है. जिलानी आता पण या षटकामध्ये पॉवर प्ले षटकामध्ये एक चांगली गोलंदाजी हाताळते, चांगली गोलंदाजी करतोय. यावेळेला पुन्हा एक चांगला चेंडू, अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी हाताळलेली या षटकामध्ये. कुठलाही फलंदाज बाद करण्यास जरी यश आलेलं नसलं तरी या षटकामध्ये फक्त 4 धावा दिलेल्या आहेत. ये देखिए फ्लैश किया था ऑफ स्टंप के बाहर, किस्मत वाले रहे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया. बहुत खूबसूरत और जिलानी का कुल मिलाकर 4 रन दिए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के. फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है. 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं. युतिका स्पोर्ट्स के पारी के 15 रन बने हैं. पहले ओवर में धुआंधार शुरुआत, 2 चौके लगाए थे सूरज केने ने, लेकिन जिलानी ने अपना अनुभव झोंका दूसरे ओवर में और खामोश रखा दोनों भी बल्लेबाजों को. दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए. हमारे बीच इस वक्त वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला कर रहे हैं भगवान टावड़े, गट नेता एनसीपी, अनिल गायकवाड यूथ प्रेसिडेंट एनसीपी, हाजी कबीर कॉर्पोरेटर, तौसीफ मिटकर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एनसीपी और मुन्ना कॉर्पोरेटर शमीम मुन्ना, आप सभी का इस्तेकबाल है. सात 7.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बनते हुए. ज्यादा तेज गति से रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विकेट नहीं गवाया है युतिका स्पोर्ट्स ने. हमारे बीच कामिल कर्नाले जुड़ते हुए, आपका इस्तेकबाल है एनसीपी कप में मोहम्मद खालिद गुड्डू की जानिब से. दोनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है इस पूरे टूर्नामेंट में और यही कारण है कि आखिरी स्टेज पर दोनों टीमें नजर आ रही है. पहला ओवर युतिका के नाम रहा था, दूसरा ओवर पॉइनियर के नाम. एक तुम्हारी एक हमारी मैंडेटरी पावर प्ले में इंसानी सरों का सैलाब परशुराम टावड़े स्टेडियम पे आप देख रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों से खचाखच भर चुका है ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम. दोनों मेन गेट है, उनके पास जो भी बाइक से आपको हटाना है. मुख्य अतिथि के आने का समय हुआ चाह रहा है. दोनों मेन गेट्स. इस समय 11 पर बल्लेबाजी कर रहे सूरज केने और 4 रन बनाकर खेल रहे पवन केने. गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, ऋषि पटेल अटैक पर. लीडिंग विकेट टेकर है इस एनसीपी कप 2017 के. बिल्कुल सेमीफाइनल तक अब तक लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं. 13 विकेटें हासिल की है ऋषि पटेल ने. निरंतरता के साथ अच्छी गेंदबाजी करते आए हैं. बायत के बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है. बहुत ही तेज हवाएं मैदान के ऊपर बहती हुई. बहुत ही खूबसूरत शाम खालिद गुड्डू की आप सभी के नाम. सदाबहार क्रिकेट का सदाबहार फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं पॉइनियर और युतिका के बीच में. वाकई में इस समय अंतरराष्ट्रीय फील आ रहा है इस एनसीपी कप को. जिस तरह से दर्शक यहां पर पहुंचे हैं फाइनल मैच का आनंद लेने के लिए. ऋषि की पहली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अधूरे मन से खेलने का प्रयास ऑन साइड में. कटर थी और समझ ही नहीं पाए बैट्समैन. लेट स्विंग था गेंद में, ये देखिए आगे रखा था और आंखों को बंद करके खेलना चाहते थे बैट्समैन पवन. जरा गौर से देखिएगा,
गेंद अंदर की तरफ हवा में स्विंग हो रही थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, बहुत मुश्किल था बैट्समैन के लिए। बिल्कुल रिवर्स स्विंग का नजारा हम देख रहे हैं, जिसका कारण है कि हवाएं बहुत तेज बह रही है। फिर से गेंद घूमी, इस बार उछाल भी था, बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हक्के बक्के भौचक के इस समय पवन के ने। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अधिक उछाल था वहां पर ऋषि पटेल की गेंद में। ये देखिए, ओहो हो, बल्ले के करीब से। इस बार कनेक्ट जरूर किया है, हवा में गेंद और दानिश के हाथों से कैच छूटा। बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला था इस एनसीपी कप में कि दानिश के हाथों से कैच छूटे। नहीं, दानिश कैच नहीं छोड़ते, लेकिन कैच छूट गया। दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। कल उन्होंने 2 मुकाबलों में 5 कैच लिए थे। फिर से आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था, पुल किया था, काफी ऊपर चली गई थी गेंद। मेन गेट पे 8962 जो गाड़ी खड़ी है उसको वहां से हटाना है प्लीज। 8400 भी गाड़ी खड़ी है, उसको भी हटाना है। ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार जाने दिया गेंद को, दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 18। ये अल्पेश चौधरी को दिखाया जा रहा है वहां पर। अभी भी हम कह नहीं सकते जिस तरह से युतिका ने क्रिकेट खेला है, जिस तरह से पायनियर ने खेला है। बहरहाल बहुत ही धमाल फाइनल होता हुआ यहां पर, भरपूर मनोरंजन दर्शकों के लिए। ओ, तेज किया था अंदरूनी सिरा बल्ले का, बाल बाल बच गए बैट्समैन। 1 रन। अभी तक बहुत अच्छा ओवर रहा है ऋषि पटेल का, 4 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए हैं। ये देखिए, ये सीधी गेंद थी, पहले जो भी गेंदें की थी उन्होंने बाहर की तरफ निकल रही थी, ये लेकिन ये गेंद सीधी थी और थोड़ा ज्यादा तेज गति से किया था। बिल्कुल चाइनीज कट लगा था, हालांकि खेलना चाहते थे गेंद को पुल के अंदाज में। अब ऋषि पटेल के सामने पहली बार सूरज केने ने कमाल का प्रदर्शन किया है पूरे एनसीपी कप में, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर उभर कर आए हैं। खेलने की कोशिश, लेकिन कोई संपर्क नहीं, लेग स्टंप के बाहर थी तो वाइड। पैरों से टकरा के गेंद बेल्स पे गिरी थी और अपील भी की थी वहां रमीज रईस ने। बाउंसर था, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ता हुआ बाउंसर, आम गेंद की थी वहां पर ऋषि पटेल ने। ये देखिए, हमारे बीच नामदेव आहिरे साहब पहुंच चुके हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। शोर मचाते हुए दर्शक यहां पर ऐतिहासिक परशुराम ठाकुर स्टेडियम में खेल का आनंद लेते हुए। इस समय स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। ओ, कटर, ये बहुत ही खास गेंद है ऋषि पटेल की, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को समझ में नहीं आती है। इस वक्त आरसी पाटिल एक्स एसीपी सेक्रेटरी एनसीपी हमारे बीच आते हुए आपका हार्दिक स्वागत। कामिल कर्नाले चेयरमैन नागरिक बैंक, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नामदेव आहिरे जी, आपका हार्दिक स्वागत। इस मरतबा फ्लिक किया है और गेंद, आप कोई गलती नहीं, आउट हो गए। यहां से हम देखें तो आने वाले बल्लेबाजों में दर्शन का आना बाकी है।
3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले बल्लेबाजों में दर्शन, अल्पेश चौधरी, संदीप तरे जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का अभी आना बाकी है। तुषार बायत के एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है युतिका स्पोर्ट्स के पास, और यहां से रनों की रफ्तार को बढ़ाने का निश्चित रूप से दबाव रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर। भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई सादिक बागवान जी तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं एनसीपी कप में। तीन ओवर में रन बने 20 और 1 विकेट। देखा जाए तो ये युतिका का स्कोर नहीं लग रहा है, जिस टीम ने रनों की लूटमार एनसीपी कप में मचा रखी थी। सिद्दीक भाई, देखा जाए तो टॉस बहुत ही अहम था मुझे लगता है इस मैच का, क्योंकि युतिका स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम रही जो चेस करना पसंद कर रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में। उनको पहले बल्लेबाजी मिली है, तो कहीं ना कहीं टॉस फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण। जिलानी आक्रमण जारी रखते हुए, देखना है कि वही रणनीति जो रखी है। जिलानी ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, उनको दूसरा ओवर दिया जा रहा है। उसामा पहले ओवर में महंगे साबित हुए, उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन बाएं हाथ के वैभव। दबाव बनाया जिलानी ने, अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, और अब भी उनकी वही कोशिश रहेगी इस ओवर में भी कि कम से कम रनों पर बल्लेबाजों को रोका जाए। वैभव बायत के बल्लेबाज, बहुत ज्यादा दूर रखा, वाइड दिशाहीन गेंद। दूसरे मोहल्ले में निकल गए थे जिलानी, वाइड देते हुए अंपायर। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे युतिका स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई मेगा फिनाले एनसीपी एवरग्रीन कप 2017 में। पायनियर स्पोर्ट्स ने एक तरफा मैच में कल जीत दर्ज की थी सेमीफाइनल मुकाबले में एनआर बोरपाड़ा के विरुद्ध, और आज सुबह युतिका स्पोर्ट्स ने जानवी स्पोर्ट्स को मात दी थी सेमीफाइनल में। आगे रखा, लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच लिया। वैभव को, लेकिन वो नहीं चल पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। बहुत निराश होकर पेवेलियन की दिशा में लौटते हुए नए बल्लेबाज देखिए अल्ताफ अली, आपसे कमेटी एक रिक्वेस्ट कर रही है कि आपके जो समर्थक है उनको थोड़ा सा प्लेस पवेलियन से उधर होना है, प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कमेटी, प्लेस पवेलियन से थोड़ा उधर होना है, और जो जश्न मनाना है वो थोड़ा हट के मनाए प्लीज। लंबे ऊंचे कद के तुषार बल्लेबाजी के लिए आए हैं नंबर 4 पर युतिका स्पोर्ट्स के लिए। रनों की रफ्तार को नहीं बढ़ा पाए हैं बल्लेबाज। पहले ओवर में 11 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन, तीसरे ओवर में सिर्फ 5 रन और एक सफलता मिली ऋषि पटेल को। यस, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड फाइनली जिलानी क्लेम द विकेट, caught it long off by Zulfikar. Vaibhav yet open his account, he is out for duck. बेहतरीन गेंदबाजी जिलानी की, बांध कर रखा बल्लेबाजों को, और अब नतीजा सामने है, विकेट्स मिलते हुए गेंदबाजों को। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अल्ताफ अली का शुक्रिया अदा करती है। इस मरतबा शॉट हम पुल किया, ग्राउंड के सहारे गेंद आउटफील्ड में गई है, 1 रन बना है, बढ़िया फील्डिंग, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बल्ले के काफी अंदर लगी थी गेंद। सिंगल डबल से कोई ज्यादा परेशानी यहां से पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन को नहीं होगी। चौको चक्कों की निश्चित रूप से अब आवश्यकता युतिका स्पोर्ट्स को एक बड़े स्कोर की तरफ जाने के लिए। अपना पूरा अनुभव अंपायर्स आपको खेल को कुछ देर के लिए रोक देना है। अभी भी समय अंपायर मैच शुरू रखे इस ओवर तक।
22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट्स। जिलानी की अगली गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट। बल्ले का ऊपरी सिरा, शॉर्ट फाइन लेके ऊपर से निकल गई है गेंद, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। एनसीपी कप में मेहमान आते हुए एनसीपी के कई दिग्गज लीडर माननीय श्री गणेश नाइक जी, आपका हार्दिक स्वागत है एनसीपी कप में। माजी पालकमंत्री सन्माननीय गणेश नाईक साहेब यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आत्ताच आगमन झालेलं आहे। मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आता खालीद गुड्डे साहेब यांच्या वतीने त्यांचं मान्यवर कक्षामध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम। आताच मान्यवर कक्षामध्ये माजी पालकमंत्री सन्माननीय गणेशजी नाईक साहेब यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे। राष्ट्रवादी चषक 2017 मध्ये खालीद गुड्डे साहेब यांच्या वतीने राष्ट्रवादी चषक 2017 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सर। ये वन मैन शो और इस शहर के एनसीपी के अध्यक्ष सदाबहार लीडर खालिद गुड्डू की मोहब्बत है, जो दर्शकों की भीड़ यहाँ पे जमा हुई है। और आज मुख्य अतिथि के तौर पे माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी इस मंच पे मौजूद हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मैच की शुरुआत करें। अंपायर्स बाउंड्री के अंदर आना है। वॉलेंटियर्स, जब खेल रुका था तो स्कोर था 3.3 ओवर और युतिका ने बनाए थे 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिलानी कंटिन्यू।
व्हॉलंटियर्स आणि त्याचबरोबर प्रेक्षक काही सीमारेषेच्या आतमध्ये आहेत, त्यांनी कृपया सीमारेषेच्या बाहेर थांबायचंय. हमारे बीच भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई मोहतरम सादिक भगवान साहब भी मौजूद हैं. हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा पीछे होके खड़ा रहना है. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वन मैन शो खालिद गुड्डू की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पहुंच चुका है भिवंडी का. खेल की फिर से शुरुआत होती हुई जिलानी अपनी अगली गेंद लेकर, उनके स्पेल में 3 गेंदें शेष है. हाजी समद से 10 से राइट आर्म राउंड द विकेट. घुमाने की कोशिश, बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, बीट हुए बैट्समैन. Yes, short and rising delivery. Have a look at that. Lot of pace is there. As far as bounce, lovely ball indeed, and batsman play. We from his body beats him outside the off stump. सही सोच गेंदबाज जिलानी की अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं इस महत्वपूर्ण फाइनल मुकाबले में. एनसीपी ट्रॉफी 2017 के ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश उनकी. 4 पर खेल रहे तुषार. एक बार फिर से जिलानी, इस बार आगे रखा, लॉफ्टेड शॉट, ग्राउंड के अंदर ही है. फील्डर आते हुए नहीं पहुंच पाए. 2 खिलाड़ी दौड़े थे, दोनों के बीच में जाकर गिरी. तीसरे ने उठाया और तब तक 2 रन मिले तुषार को. मिस टाइम स्ट्रोक था वहां पे. ऑन दी अप खेला था, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, लेकिन नहीं पहुंच पाए दानिश और माजिद बोबड़े. ये देखिए किस तरह से लंबा हिट लेना चाहता वहां पे. ऑफ स्टंप के बाहर से आगे रखा था, आड़े बल्ले से खेला था. काफी देर तक गेंद आसमान में रही थी. बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को, उनके फुटवर्क को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है जिलानी ने. उनको पता है कि तुषार ज्यादातर लेग साइड में ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि गेंदों को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रखने की कोशिश हो रही है. रन संख्या 28, 2 विकेटों के नुकसान पर. फिर से क्रॉस बैटेड शॉट, इस बार फील्डर के पास पहुंची है गेंद और इससे पहले कि थ्रो आता सिर्फ 1 रन. ओवर समाप्त हुआ चौथा. युतिका स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. धन्यवाद अजय गरज. 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है युतिका इस मेगा फिनाले में. आप देख रहे हैं सदाबहार क्रिकेट एवरग्रीन एनसीपी कप 2017 जो आप तक लाए हैं भिवंडी के सदाबहार लीडर वन मैन शो खालिद गुड्डू साहब. आज वीआईपी मंच पे आप माजी पालक मंत्री गणेश नाइक जी को देख रहे हैं, साथ में भगवान टावड़े, गट नेता एनसीपी वन मैन शो खालिद गुड्डू, सभी का इस्तेकबाल है. देखना है कि बचे हुए जो 2 ओवर है अजय गरज, उसमें क्या चुनौती रखती है पायनियर के सामने युतिका कप जीतने के लिए. बहरहाल चारों तरफ दर्शक, बहुत ही सुहानी शाम है एनसीपी की आप सभी के नाम. अब तो किसका रास्ता देखना नहीं चाहिए, सभी आ चुके हैं. हालांकि शेर है कि मैंने जो ख्वाब तेरे साथ देखे थे कभी, उन्हीं ख्वाबों को तेरी आंखों में उतरता देखूं. और शाम भी हो गई, धुंधला गई आंखें मेरी, भूलने वाले मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं. लेकिन अब किसका रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, सभी यहां पहुंच चुके हैं एनसीपी कप में. सब ने याद रखा है, भूला कोई नहीं है, क्योंकि पायनियर फाइनल खेल रही है. खेल की शुरुआत होती हुई ऋषि पटेल को कंटिन्यू रखा गया है. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मर्तबा पुल हवा में, दानिश मौजूद, आउट.
ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी बल्लेबाजी को जा रहे हैं, लेकिन नाजुक स्थिति है युतिका की, रन बनाना कठिन हो रहा है। 29 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पे और 5वां ओवर अब चलता हुआ। ऋषि पटेल ने अब तक 2 विकेटें लिए और कुल मिलाकर 1.1 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, 3 रन दिए। खेल की शुरुआत होती भी ऋषि पटेल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बैट्समैन पवन जो बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पवन के लिए धीमी गेंद, गति परिवर्तन और पवन ने भी अपना विकेट फेंक दिया। से ज्यादा खेलने की कोशिश थी वहां पर और कोई भी वहां पर रन नहीं बन रहा था। रन लेने की जबरदस्ती कोशिश हुई और अपना विकेट फेंककर पेविलियन में लौटते हुए पवन 8 रन बनाए उन्होंने। 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट। अल्पेश चौधरी इस तरह की स्थिति के बहुत बड़े बैट्समैन हैं और हमेशा उन्होंने साबित कर दिया है कि उनको मैं डायमंड ऑफ भिवंडी क्यों कहता हूं। बहुत ही कीमती खिलाड़ी है, लेकिन ये जो स्थिति है इसको संभाल पाते हैं या नहीं। Alpesh Chaudhary, the class is permanent, the form is permanent. This is the perfect time. Alpesh Chaudhary prove himself is the tight batsman in tight situation. अच्छी पारियां यहां पर खेल चुके हैं अल्पेश चौधरी, इससे पहले भी इस विकेट को भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन देखना है क्या संकट मोचक वो बन पाते यानी अपने टीम के लिए। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद है, लेकिन दोनों ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। अल्पेश चौधरी और यश पाटिल। ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अल्पेश के लिए बढ़िया गेंद, अपील एलबीडब्ल्यू की, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर, लेग बाय। आसान सा निर्णय था अंपायर फारूक बर्डी के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे अल्पेश चौधरी। ये देखिए रिप्ले में तीनों भी स्टंप्स खुले कर दिए थे उन्होंने। 30 पे पहुंचा स्कोर इस वक्त युतिका स्पोर्ट्स का 4 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि पटेल, देखना है कुछ बातचीत की है वहां पर कप्तान आशिर, थोड़ा सा अलर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी को कर रहे हैं। बिहाइंड दी विकेट 2 खिलाड़ी हैं ऋषि पटेल। यश पाटिल के लिए लहराती भी बल खाती भी गेंद, आंखें बंद करके खेले, अच्छा बैकअप किया वहां पर जिलानी ने। फिर से लेग बाय। क्या गजब की कटर गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषि पटेल, उंगलियों का जादू सर चढ़ के बोलता हुआ। वाकई में उंगलियों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं अपनी गेंदों पर, मिश्रण बहुत अच्छा कर रहे हैं कटर्स का अपनी गेंदबाजी में। बीच बीच में तेज गेंदें भी कर रहे हैं। बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गेंद तेज आएगी और कौन सी कटर, परख नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। हमारे बीच माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी मैच का मजा लेते हुए, वन मैन शो खालिद गुड्डू, गट नेता भगवान टावरे जी मैच का मजा लेते हुए। इस मरतबा फ्लिक किया, बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक का, और मिसफील्ड दोनों खिलाड़ी ये देखिए आसानी से रोक सकते थे, हाथ से चिटकी गेंद और दूसरे खिलाड़ी के लिए मौका नहीं था, वो काफी आगे निकल चुके थे। 4 महत्वपूर्ण रन। रिस्क तो लेना होगा, रिस्क कौन लेता है? जो बहादुर रहता है। और किस्मत किसके साथ रहती है? बहादुरों के। बहुत बढ़िया फ्लिक स्ट्रोक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है। 35 50 का आंकड़ा यहां से एक माइलस्टोन साबित हो सकता है युतिका स्पोर्ट्स के लिए। वहां तक पहुंचने के लिए अभी भी काफी जद्दोजहद करनी होगी और उनके पास भी ऐसी गेंदबाजी है जो पायनियर के बल्लेबाजों को टेस्ट कर सकते हैं।
बहरहाल खालिद गुड्डू की जीत होती हुई, एनसीपी की जीत होती हुई, ये प्यार, ये मोहब्बत सदाबहार लीडर एनसीपी के अध्यक्ष खालिद गुड्डू के लिए है। फिर से कटर स्वयं कर दिया, आसमानी तूफानी छक्का। ये देखिए, हालांकि आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से, लेकिन संपर्क बहुत बढ़िया। लेकिन स्लॉट में गेंद आ गई थी उनके, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। 5 ओवर की समाप्ति और 41 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदों में 10 रन बना के अल्पेश चौधरी ने कहा है कि उनका जो क्लास है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। यहां पर थोड़ा सा गेम प्लानिंग में बदल किया था, परिवर्तन किया था युतिका स्पोर्ट्स ने। 1 डाउन के लिए वैभव को भेजा गया था, लेकिन वो चले नहीं, 0 पर आउट हुए। कैप्टन सूरज केने ने 11 रन बनाए 11 गेंदों पर, 8 रन बनाकर पवन केने आउट हुए। 9 गेंदों का सामना किया था, 7 रनों की पारी खेली तुषार ने। अल्पेश चौधरी खेल रहे 10 पर। ये वीआईपी डाइस का नजारा आपके स्क्रीन पर इस समय, जहां पर कई मेहमान खेल का मजा लेते हुए, माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी वहां पर नजर आ रहे हैं, सम्माननीय भगवान टावरे जी भी वहां पर, और इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक, इस टूर्नामेंट के खाली को मालिक ये देखिए गुड्डू साहब। आपके टीवी मॉनिटर पे बहुत ही अलग अंदाज में आज नजर आ रहे हैं वन मैन शो। सदाबहार लीडर खालिद गुड्डू साहब, माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी और गट नेता एनसीपी भगवान टावरे जी। खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर में अब गेंदबाजी के लिए जुल्फिकार को बुलाया गया है। अनवर सीमा अब हमें अच्छा कम्युनिकेशन देते हुए लूट लिया है आज सभी को एनसीपी कप ने। जियो सिम में जो गर्दी नहीं थी आज एनसीपी कप में, वो भीड़ हम देख रहे हैं। खेल की शुरुआत होती हुई जुल्फिकार, सामना करेंगे यश पाटिल। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग दानिश की, लेकिन अच्छा कॉल अल्पेश का, 2 रन पूरे। बढ़िया क्रिकेट। बॉटम हैंड का उपयोग किया था, ऑन साइड में थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में जरूर रही थी, लेकिन सुरक्षित शॉट था। 2 रनों से अपना खाता खोला यश ने। रन संख्या 43। अब केवल 5 गेंदें पारी में शेष है। जुल्फिकार के लिए यह टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन हमारे रहा है। बीच एनसीपी की महिला अध्यक्ष स्वाति मैडम का भी आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है एनसीपी कप में। वन मैन शो खालिद गुड्डू की जानिब से। युवा के अध्यक्ष अनिल गायकवाड़ भी हमारे साथ हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ है और तिवारी सर भी जुड़ते हुए S7 के, आपका भी हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए जुल्फिकार, यश पाटिल। इस वक्त भरत पाटिल फेम टीम है और भरत पाटिल यूट्यूब पे दूसरे स्टेट में मैच का मजा ले रहे हैं। भरत पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ये बड़ी बात है कि आपकी टीम दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंची है पहले ही साल। इस मर्तबा सीधे प्लेट से गेंद को खेला है डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, देखते रह गए खिलाड़ी। 4 रन। बहुत ही बढ़िया बैलेंस बैट्समैन का डाउन द ग्राउंड। दोनों भी खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इतना बेहतरीन स्ट्रोक था, मौका ही नहीं था फील्डर के पास। ये युतिका का क्रिकेट है जो बहुत ही जल्दी
अपने आप को वापस लाती है। पिछले 4 गेंदों पे देखिए अजय गरत, कुल मिलाकर 18 रन आए। यही कारण है कि युतिका मैच में वापसी करती हुई मेगा फिनाले में। ये आप वीआईपी डाइस का मंजर देख रहे हैं, जहां पे माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी मैच का मजा लेते हुए, और भले से मेरा सिल्वर जुबली ईयर हो, लेकिन माजी पालक मंत्री गणेश नाइक जी को कई स्पर्धाओं में मैंने देखा है, चाहे वो ठाणा में रहे, चाहे मनकुली में रहे, चाहे भिवंडी में रहे, क्रिकेट के एक अच्छे प्रेमी है। साथ में वन मैन शो सदाबहार लीडर खालिद गुड्डू साहब, एनसीपी अध्यक्ष, साथ में एनसीपी गट नेता भगवान टावड़े जी, एनसीपी युवा अध्यक्ष अनिल गायकवाड़ जी, एनसीपी महिला अध्यक्षा स्वाति मैडम भी हमारे बीच है। सभी का हार्दिक स्वागत है। So welcome to all of you, ladies and gentlemen, in NCP Cup 2017. ये आप टेनिस क्रिकेट को देखिए अजय गरत, एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। मुकाबले को पलटते हुए, करवट बदलते हुए देर नहीं लगती। इंग्लैंड के स्क्वायर का पेंडुलम जिस तरह कभी यहां जाता है तो वहां जाता है, मुकाबला भी जब बड़ा रहता है तो उसी तरह कुछ होता है। जुल्फिकार राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। हमारे बीच बहुत ही मशहूर और खालिद गुड्डू के बहुत ही करीबी अहबाब दोस्त सलीम चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। कामिल करनाले भी हैं, अनवर अंसारी हैं, पप्पू भाई हैं, राजू भाई हैं, और ग्राम पंचायत सावत के माजी सरपंच जगन पाटिल भी वीआईपी डाइस पे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। अभी भी 4 गेंदें शेष है। बहुत अच्छा पलटवार किया है यश और अल्पेश चौधरी ने। अब हमारे बीच एनसीपी विधानसभा पश्चिम अध्यक्ष मोहतरम गैसुद्दीन अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मुमताज अंसारी एनसीपी विधानसभा पूर्व अध्यक्ष, हम दोनों का खैर मकदम करते हैं। एनसीपी 27 उपाध्यक्ष परवेज फलाई साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी इस्तेकबाल है। वन मैन शो खालिद गुड्डू की जानिब से खेल की शुरुआत होती हुई अभी तक 2 गेंदों में 8 रन आए हैं जुल्फिकार के। पायनियर की तलवार जुल्फिकार, दी सोर्ड ऑफ पायनियर मुड़ता हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं यश के लिए। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं, हवा में उसामा का बढ़िया कैच, यश पाटिल आउट। की तरफ बहुत ही बेहतरीन रनिंग कैच, अपना संतुलन बहुत बढ़िया तरीके से बरकरार रखा था। गेंद पर निगाहें, सुरक्षित हाथों की जोड़ी और यश आउट होकर पवेलियन में 8 रन बनाए यश ने। नए बैट्समैन पंकज। हमारे बीच एनसीपी स्पोकमैन आरिफ अलवी साहब जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। स्पोकमैन का जो रोल रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है, चाहे आप स्पीकर हो, चाहे स्पोकमैन हो, चाहे आप कमेंटेटर हो। बॉल आपके अनमोल होने चाहिए। 3 गेंदें बची, आखिरी ओवर की स्कोर है 49 रन। अजय गरत, एक ऐसा टोटल जरूर बना लिया युतिका ने जहां पे उनकी गेंदबाजी टेस्ट कर सकती है पायनियर के बल्लेबाजों को। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा बॉलिंग आक्रमण है उनके पास। लेकिन बची भी 3 गेंदों में अगर कोई बड़ा स्ट्रोक आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि युतिका के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और फाइनल मैच का प्रेशर थोड़ा सा अलग रहता है सिद्दीक भावे।
जुल्फिकार एक बार फिर से दूर वाले छोर से। जुल्फिकार राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है, गेंद जाएंगी, अंदर ही रह रही है, खिलाड़ी नीचे आउट। अल्पेश चौधरी पारी को समाप्त किया है 6 रनों से। बहुत ही शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला था, 55 रन बनाए हैं और 56 रनों की चुनौती एनसीपी कप को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। बिल्कुल पायनियर के सामने एनसीपी कप 2017 को जीतने के लिए 56 का लक्ष्य रखा है युतिका ने। आज हमारे बीच माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी मैच का मजा लेते हुए, वन मैन शो सदाबहार लीडर खालिद गुड्डू साहब, एनसीपी के गढ़ नेता भगवान टावरे, एनसीपी युवा अध्यक्ष अनिल गायकवाड, अनवर अंसारी, गैसुद्दीन अंसारी, आइए दोस्तों, पायनियर प्लीज, पायनियर प्लीज प्लीज। आज के मुख्य अतिथि का हम एक
आइए दोस्तों, जोरदार तालियों से आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रभारी ठाणे जिला और माजी पालक मंत्री माननीय श्री गणेश नाइक जी का हम एक सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। वन मैन शो एनसीपी के अध्यक्ष खालिद गुड्डू के हाथों से मैं सम्मानीय पालक मंत्री जी से कहूंगा कि अपने शुभ हाथों से स्वाति जी का सम्मान, सत्कार और स्वागत करें। गणेश नाइक जी का सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। सत्कार किया जा रहा है। ये सब पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं और इनका सरकार हाजी कबीर साहब, खालिद गुड्डू साहब।
सामने से हट जाएं। छप्पन रनों की चुनौती रखी है पॉइनियर के सामने इस एनसीपी 2017 को जीतने के लिए। क्रिकेट सदाबहार में आप सभी का इस्तकबाल है। वन मैन शो सदाबहार लीडर एनसीपी के खालिद गुड्डू की जानिब से। ये आप देख सकते हैं माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन नसीम सिद्दीकी साहब को, पालक मंत्री मनीश्री गणेश नाइक जी, वन मैन शो खालिद गुड्डू, भगवान टावरे। अब इस क्रिकेट का मजा लेने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन नसीम सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और वो इस क्रिकेट के ताल्लुक से, एनसीपी क्रिकेट के ताल्लुक से खालिद गुड्डू साहब ने जो सजाया है उसके ताल्लुक से आप लोगों से मैं जो पॉइनियर के जो विसिल हो रही है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 1-2 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ, अल्ताफ बाली साहब की तरफ से भी मैं ये रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट की कि थोड़ा सा हमारे मेहमान को सुने। भगवान टावरे गढ़ नेता भगवान टावरे साहब, भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल काउंसिल। आज यहाँ पर 2017 राष्ट्रवादी चषक इस आयोजन में आए हुए हमारे माजी पालक मंत्री गणेश जी नाइक साहब, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी साहब, यहाँ पर हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू, तमाम नगर सेवक और मंच, जो आज यहाँ पर जिस मकसद से राष्ट्रवादी चषक क्रिकेट स्पर्धा यहाँ पर आयोजित की है। हर साल इस स्टेडियम में क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की जाती है और राष्ट्रवादी की तरफ से, और जो भिवंडी शहर को इस क्रिकेट का मैसेज और भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी का मैसेज जिस ढंग से जाना चाहिए वो इस टूर्नामेंट से जाता है। इसका श्रेय हमारे अध्यक्ष खालिद गुड्डू और उनके टीम को जाती है। आज जो भिवंडी शहर में भिवंडी की जो हालात है, हमारे भिवंडी शहर के महापौर शिवसेना के हैं, लेकिन जो भिवंडी की हालात है उसको जिम्मेदार हमारे महापौर, उसको सपोर्ट देने वाली कांग्रेस, समाजवादी, ऐसी जो पार्टी है पूरे भिवंडी शहर में रोड खोद के रखे हैं। आज भिवंडी कारपोरेशन को जो पीछे ढकेल दिया है, इसके लिए ये सब पार्टियां जिम्मेदार है। आने वाला जो वक्त है इलेक्शन का, उस इलेक्शन में आप लोगों को गुजारिश करते हैं कि जो भिवंडी शहर का हालात को जो जिम्मेदार है, ऐसे लोगों को आपके वोट के माध्यम से सबक सिखाना है। जो राष्ट्रवादी के कब्जे में कारपोरेशन है, न्यू बॉम्बे हुआ, पूना, पिंपरी, बारामती, मीरा भाईंदर, ऐसी जो कारपोरेशन है उसके हालात देखो कितने अच्छे हैं। बहुत से कारपोरेशन में जहां जहां शिवसेना का महापौर, शिवसेना है, ऐसे जगह पे भिवंडी जो शहर की हालात बहुत खराब हो चुकी है। मैं इस क्रिकेट के माध्यम से आपको गुजारिश करता हूं कि आने वाले जो वक्त है उसमें राष्ट्रवादी को आप सहयोग करेंगे और यहाँ पर जो टूर्नामेंट आयोजित की है, सभी जो दर्शक और प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। हमारी टेलीकास्ट टीम पीआईपी में बताए।
अब इसके बाद हमारे एक और अहम एनसीपी के रहनुमा नसीम सिद्दीकी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 शब्द के लिए आप लोग प्लीज पायनियर क्लब रिक्वेस्ट यू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका डिसिप्लिन के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं भाई, तालियां डिसिप्लिन के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री माननीय गणेश जी नाइक साहब, भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खालिद गुड्डू जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, प्रत्येक समाज से आए हुए तमाम प्रतिष्ठित सम्माननीय गण, भाइयों और बहनों, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि पिछले वर्षों की तरह और उसके पहले के वर्षों की तरह पिछले 7 सालों से 2007 से भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खालिद गुड्डू जी के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में जिस तरीके से पार्टी तेजी के साथ बढ़ रही है, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, माननीय नाइक साहब के मार्गदर्शन में पार्टी आम लोगों तक, आम मजदूरों तक, किसानों तक, गरीबों तक, बुनकरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार हर एक क्षेत्र में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और उसके पदाधिकारी हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि 2007 से लगातार जो यहां राष्ट्रवादी क्रिकेट मैच जो है, स्पर्धा जो होती है, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय पवार साहब के जन्म दिवस से जिसका जो संलग्न होती है, जन्म दिवस 12 दिसंबर होता है लेकिन वो जनवरी में होती है, लेकिन इस बार 1 महीने लेट ये स्पर्धा हो रही है क्योंकि देश के सामने बहुत संकट थे। लोगों के सामने जिस प्रकार से पैसे का संकट था कि लोग आम जीवन में उनको रोज के उनके खाने और पीने की चीजों की जो किल्लत थी वो उनको मुहैया नहीं हो पा रही थी, इसलिए खालिद गुड्डू के सामने भी इस मैच को कराने की दिक्कत थी। आखिर तो प्रबंध करने पड़ते हैं और कोई भी इवेंट्स, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम बिना आर्थिक के, बिना फाइनेंस के नहीं हो सकता है, इसलिए इस कार्यक्रम को लेट होना पड़ा। लेकिन देश उस संकट से अब धीरे धीरे उबर गया है, देश आगे आया है उससे, लेकिन देश ने एक बहुत बड़ा संकट झेला है जिसकी कीमत इस देश के लोग आने वाले समय पर जरूर देने का, चुकाने का काम करेंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन किया है, देश उनको माफ करने वाला नहीं है, देश उनको उसी समय पे इसकी शिक्षा देगा। साथियों, मैं एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भिवंडी के निरीक्षक होने के नाते खालिद गुड्डू जी को बधाई देता हूं, उनके तमाम साथियों को, पूरी टीम को और भिवंडी के आम लोगों को, आम नागरिकों को बधाई देता हूं कि अगर आपका साथ ना हो, आपका जोश ना हो, आप गुड्डू के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर अगर ना चले तो इतना बड़ा इवेंट, कभी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। इसलिए नाइक साहब, इसका श्रेय गुड्डू और आवाम दोनों को जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल इसी प्रकार से ये क्रिकेट आगे बढ़ता रहेगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी बढ़ती रहेगी। जय हिंद।
षटकार. What a shot! Magnificent hit from Zulfikar. He waited to come to him and pulls it all the way to the long on. Somebody catching in his stand. Mega 6. Look at that. Power back stroke played by Zulfikar off his back foot. Forced as ball high in the air into the stand for a glorious 6. विराट कोहलीच्या अंदाजामध्ये फटका खेळला होता. इनफॉर्म फलंदाज आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केलेली आहे. सुरुवात चांगली केलेली आहे. Ajmal Nasikar joined with us, the famous man in Bali Trophy and big supporter of Pioneer with Ravish Khoth. वेलकम अजमलजी नाशिककर. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. अतिशय उत्कृष्ट असा फटका. थोडासा दबाव टाकण्यासाठी सिली पॉइंट या ठिकाणी बघायला मिळते. जुल्फिकार सॉर्ड ऑफ पायनियर. याला मात्र हुकचा फटका खेळलेला आहे. व्हॉट अ शॉट. लॉन्ग लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. जब पॉइनियर की तलवार चलती है तो यही कुछ नजर आता है. इस पूरे टूर्नामेंट के फोकस खिलाड़ी हैं जुल्फिकार. ये देखिए बाउंसर गेंद थी, अपने आप को गेंद के लाइन के अंदर किया. बहुत ही खूबसूरत हुक शॉट. शरीर का बैलेंस बहुत अच्छा, नियंत्रण बहुत अच्छा. गेंद हवा से बातें करती हुई बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर 6 रन. बैक टू बैक दूसरा षटकार. अटैक इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. 2 छक्के लगे और 2 जो पॉइनियर के दिग्गज है हमारे साथ है अजमल नासिककर और रवीश खोत के चेहरे पे मुस्कुराहट. 21 धावा झालेल्या आहेत. समोरचे लक्ष आहे 56 धावांचं लक्ष आहे राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2017चा चॅम्पियन होण्यासाठी. एकवीस धावांची भागीदारी, आक्रमक भागीदारी बघायला मिळते. खास करून जुल्फिकार याने आक्रमण केलेलं आहे. दर्शन याला मात्र सीमारेषेचं दर्शन या ठिकाणी घडवलेलं आहे जुल्फिकार याने. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, कंपल्सरी पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी बघायला मिळते. दर्शन याला मात्र प्रेक्षणीय ड्राईव्ह. व्हॉट अ शॉट. क्लास फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमाभर चौकार. I think a shot of day played by Zulfikar. What a shot. Interesting to see in replay. You can see there Max Room picks on the off volley and firmly driven past the extra cover, racing like a bullet for 4. अतिशय उत्कृष्ट असा फटका होता. क्लास फटका. क्लासिकल संगीत ऐकायला खूप बरं वाटतंय आणि क्लास फटका बघायला सुद्धा खूप बरं वाटतंय. जाजिबुल नजर स्ट्रोक खेला है. नजरों में जज्ब हो जाए इस तरह के शॉट्स. वाकई में दी सोर्ड ऑफ पॉइनियर जुल्फिकार. पॉइनियर की तलवार चलती भी और वैसे भी वो एनसीपी कप के सबसे फोकस खिलाड़ी हैं. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम किया है. 25 धावा झालेल्या आहेत. आक्रमण केलेलं आहे. खास करून धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल तर पॉवर प्ले मध्ये एक पॉवरफुल फलंदाजी करणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार जुल्फिकारांनी फटकेबाजीला प्रारंभ केलेला आहे. दर्शन पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला आहे. गॅप चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. बघायचं आहे आणि चेंडू टीम एक्स्ट्रा कव्हर सीमाबार चौकार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. लूट दिया जुल्फिकार ने जियो सिम की तरह. लूट दिया गेंदबाज को इस ओवर में जुल्फिकार ने जियो सिम की तरह. ऐप फ्री, मैसेज फ्री, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री. आपण बघू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये अतिशय सुंदर फटका. इनफिल्डच्या वरून टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि निम्म्यापेक्षा जास्त धावा धावपकार आलेले आहेत. मित्र म्हणेन की चॅम्पियन बनण्याकडे वाटचाल पायनियर स्पोर्ट्स संघाची. 29 धावा झालेल्या आहेत. 56 धावांचं लक्ष आहे. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी बघायला मिळते. या स्पर्धेचा जर विचार केला तर पायनियर स्पोर्ट्स संघाने मागे वळून बघितलेलं नाहीये. दर्शन
यानंतर फ्लिक जवळ फटका खेळलेला चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल होण्यासारखी कुठल्याही प्रकारे संभावना नाहीये. तोपर्यंत मात्र सहजगत्या एक धाव पूर्ण करते जुल्फिकार. धावसंख्या झालेली 30. मात्र जिंकण्यासाठी 26 धावांची आवश्यकता. थोडं सोपं समीकरण होतंय, कारण 25 चेंडू आणि 26 धावा, प्रत्येक चेंडूला एक धाव, असं सोपं समीकरण पायनेर संघासाठी. त्याचं कारण पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी केलेली, खास करून जुल्फिकार याने पहिल्या 2 षटकार आणि 2 चौकार मारलेले आहेत, प्रेक्षणीय चौकार मारलेले आहेत. दर्शन याला मात्र पोल आणि पॉवरफुल. ये क्या हो रहा है? खरबूजे को देख के तो अब तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है. 36 रन हो चुके हैं मैंडेटरी पावर प्ले में और पायनियर अब करीब होती हुई विनर ट्रॉफी से. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 36 धावांची आक्रमक फलंदाजी, पार्टनरशिप. आक्रमक फलंदाजी केली पहिल्या 2 षटकामध्ये. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी बघायला मिळाली आहे. आणि यानंतरच्या षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. धन्यवाद गौली सर. 36 रन बन चुके हैं मैंडेटरी पावर प्ले में. पावरफुल बल्लेबाजी आप देख रहे हैं पायनियर की. 36 रन, 2 ओवर की समाप्ति. अब 4 ओवर में सिर्फ 20 रन चाहिए एनसीपी कप 2017 को जीतने के लिए पायनियर को. गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं जुल्फिकार की, दी सोर्ड ऑफ पायनियर. पिछले ओवर में कितने रन खर्च किए? 27 रन दे डाले दर्शन ने. जियो सिम की तरह लूट लिया जुल्फिकार ने. अजमल नासिककर और दानिश रवीश खोत इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मुस्कुराते हुए. पूरा एनसीपी कप अगर हम देखते हैं, पहला मुकाबला सुपर ओवर में पायनियर ने जहां से जीता था वहां से पलट के नहीं देखा है. आप जब बहुत टाइट मैच खेल के आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और उस तरह के मैचेस खेलने की आपको आदत सी हो जाती है. और वैसे भी पायनियर है. ये तो एंटरटेनमेंट. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए पवन को बुलाया गया है. मरता क्या ना करता. 4 ओवर में 20 रन चाहिए एनसीपी कप 2017 को जीतने के लिए. और इस कप को अगर पायनियर जीतती है तो वो खाता खोलेंगी, युतिका जीतती है तो वो खाता खोलेंगी. 4 कप के साथ अभी भी पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे 1 नंबर पे, एमएलए रुपेश मात्रे फैम टीम महिंद्रा स्पोर्ट 2 नंबर पे, एनआर बोरपाड़ा 3 नंबर पे. इस मरतबा गेंद को आने दिया था, रुक के खेला, टैप किया गेंद को बैकआउट ऑफ द पॉइंट. 1 रन के लिए जुल्फिकार. स्कोर 37 रन हो चुका है. हालांकि हम अक्सर कहते थे कि कुमार तू मार, लेकिन जुल्फिकार तू कर वार. चॅम्पियन बनण्याकडे वाटचाल दिसते ती पायनियर स्पोर्ट्स संघाची, कारण 56 धावांचं लक्ष्य आहे. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. धावसंख्या झालेले 37. इस मरतबा अच्छी गेंद थी. देखना है क्या कुछ हुआ है. रन के लिए भाग चुके हैं दोनों बैट्समैन बाई. 1 रन से स्कोर 38 रन. पवन, हवा चल रही है लेकिन इस वक्त तो मैदान में राष्ट्रवादी की हवा. गेंद को कट किया, बहुत बढ़िया फील्डिंग, लेकिन डायरेक्ट हिट लगता हुआ अंपायर सहमत नहीं. संदेह का लाभ बैट्समैन के फेवर में देते हुए ओवरथ्रो हुआ है और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा है पायनियर का. ये देखिए दूर से खेला था कट शॉट, बल्ले की जड़ से गेंद चली गई थी बैकआउट ऑफ द पॉइंट.
40 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे. चॅम्पियन होण्यासाठी राष्ट्रवादी चषक 2017चा चॅम्पियन होण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे. लूट ले लिया है वन मैन शो एनसीपी के अध्यक्ष सदाबहार लीडर खालिद गुड्डू ने लोगों के दिलों को. इंसानी सरों का सैलाब एनसीपी के फाइनल में आप देख रहे हैं. एनसीपी झंडे तले एनसीपी कप होता हुआ. इस मर्तबा पल्लू स्ट्रोक गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए बाहर. ये तो बता दिया जुल्फिकार ने ट्रॉफी के पास स्कूप करके कि पायनियर का ये नारा है, एनसीपी का हमारा है. अति सुंदर फटका, स्कूपचा फटका खेळला होता आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता 4 धावांसाठी. गणेश नाइक जी को सलामी देता हुआ वो चौका 44 पे पहुंचा स्कोर. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल और पावरफुल 6 रन. बहुत कम इस तरह की लूटमार हम देखते हैं फाइनल मुकाबले में जो मचा रखी है जुल्फिकार ने. कितने हुए? 50 हुए. 6 रन चाहिए पायनियर को चैंपियन बनने के लिए. अल्ताफ बाली की खुशियों का ठिकाना नहीं, जिन्होंने पहले मैच में कहा था कि ये कप पायनियर जीतेंगी. दर्शकों को अंदर नहीं आना है, जो बच्चे हैं पीछे होना है जब तक बेल्स ऑफ ना की जाए. जब तक बेल्स ऑफ ना हो. पवन गेंद को लॉक कर दिया. पायनियर चैंपियन.